आपको एक रुबाई जो कल परसों मेरे मुताले में आई, मिर्ज़ा दबीर की सारी रुबाइयाँ एक साथ थीं, तो मैंने गुज़श्ता बरस जो है वो एक अनीस और दबीर की दो रुबाइयाँ सुनाई थी। मैं एक मिर्ज़ा दबीर की रुबाई हज़रत अब्बास के हवाले से सुनिए। वो फरमाते हैं कि ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए। बात देखिए, कभी कभी आप 200 साल पुराने पे जाइए अदब पे और देखिए क्या क्या नई चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। कि ज़ाहिर में, सुनिए नज़ीर भाई रुबाई देखिए मिर्ज़ा दबीर की, ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। मिसरे सुनिएगा मिर्ज़ा दबीर अल्लाह मकामा के, आप मरसिया के बंद सुनते रहते हैं। ज़ाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। अब ये लखनऊ है, कभी जमाना था पैराकी का और क्या क्या लखनऊ में उस फन को सामने रखते हुए मिर्ज़ा दबीर ने कहा था कि जाहिर में तो दरिया पे अलमदार गए, बातिन में वो कौसर के तलबगार गए। था बीच में दरियाए शहादत हायल, अरे दो हाथ में इस पार से उस पार गए। था बीच में दरियाए शहादत हायल, था बीच में दरियाए शहादत हायल, दो हाथ में इस पार से उस पार गए। था बीच में दरियाए शहादत हायल, दो हाथ में इस पार से उस पार गए। अजीज़ों, जब मजमा खालिस रह जाए तब इस किस्म की शायरी सुनाई जाती है। वो तो जज्बाती अंदाज की और इमोशनल शायरी आपने सुनी, रेशनल शायरी अब आप सुनिए। और वो जनाब नज़ीर साहब के 4 मिसरे में पेश करता हूँ ताकि इन शोरा के साथ भी बहुत ज़्यादती ना हो, मैं ज़्यादा शेर ना पढ़ूँ, मगर एक क़ता मैं नज़ीर भाई पढ़ता हूँ। आज से इन्होंने 10-12 साल पहले क्या मफ़हूम उस वक्त दिया था कि बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं, बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं। हाँ, उस वक्त वाइज़ीनी में आया करते थे, बुलबुले पानी पे मत समझो हवाएं कैद हैं। सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए, और जब से इस पर एक चुल्लू प्यास का शोला गिरा तब से सारे जिस्म पर दरिया के छाले पड़ गए। ऐसे मिसरों का खालिक जनाब नज़ीर बाकरी साहब मौजूद है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ, बावाज़ बुलंद नारा सलवात से आप उनका इस्तेमाल। कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ पहले आपकी खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद और ख़ास तौर से इस तारीख़ की मुबारकबाद के इत्तफ़ाक़ है कि आज पहली रजब है, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की विलादत है और बहुत ही मुनासिब तारीख़ और मुनासिब तारीख़ में जश्न है। इसकी मुबारकबाद आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। और दूसरी एक बात जो मुसलसल महसूस की है वो ये है कि शायरी के माहौल ने अब ऐसा कर दिया है कि माशाल्लाह आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप पहले ही सब समझ जाते हैं। ये अजीब व गरीब एक इस अहद का एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। और परवरदिगार आपकी इन समातों को, इन तफ़हीमी सिलसिलों को, इन तफ़हीमी एहसासात को ज़िंदा और सलामत रखे और बरकरार रखे। बहरहाल अपनी आदत के मुताबिक बारगाह अबू तालिब से आगाज़ करता हूँ। एक सलवात पढ़िए उनकी अज़मतों पर बावाज़। अभी से इतनी कम आवाज़ अगर निकलेगी तो फिर बाद में क्या होगा? चचा कह रहे हैं 2 घंटे पढ़ना है। अर्ज़ करता हूँ कि जिसको भी मोहसिन इस्लाम का इरफान नहीं, जिसको भी मोहसिन इस्लाम का इरफान नहीं, वो मुसलमान है मगर साहिब ईमान नहीं। जिसको भी मोहसिन इस्लाम का इरफान नहीं, वो मुसलमान है मगर साहिब ईमान नहीं। जिसमें सब सूरे हैं और सूरह इमरान नहीं, जिसमें सब सूरे हैं और सूरह इमरान नहीं, वो कोई और सहीफा है, वो कुरान नहीं। जिसमें सब सूरे हैं और सूरह इमरान नहीं, जिसमें सब सूरे हैं और सूरह इमरान नहीं, वो कोई और सहीफा है, वो कुरान नहीं। भैया यहाँ आ जाइए, आगे आ जाइए, खला अच्छा नहीं लग रहा है भैया। भाई आगे आ जाइए, फासला जो है पढ़ने वाले की नहीं, पढ़ाने वाले की इबादत को भी साकित कर देता है। आगे तशरीफ लाइए। जिसको भी मोहसिन इस्लाम का इरफान नहीं, असल में बुनियादी तौर पे नायाब साहब को पढ़ना था, उनके लिए माहौल बनाना मुझ पे वाजिब हो गया है, इसलिए मैं माहौल बना रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। जिसको भी मोहसिन इस्लाम का इरफान नहीं, वो मुसलमान है मगर साहिब ईमान नहीं। जिसमें सब सूरे हैं और सूरह इमरान नहीं, वो कोई और सहीफ़ा है, वो कुरान नहीं। तूने
समझा है मोहम्मद के चचा को काफिर। अब सुनिएगा मिसरा, सुन लीजिए। तूने समझा है मोहम्मद के चचा को काफिर, जा तेरा इससे बड़ा आप कोई नुकसान नहीं। तूने समझा है मोहम्मद के चचा को काफिर, तूने समझा है मोहम्मद के चचा को काफिर, जा तेरा इससे बड़ा आप कोई नुकसान नहीं। ऐ मोहम्मद के निगहबान रिसालत के अमीन, ये तो वतन लेते जाइएगा साथ। ऐ मोहम्मद के निगहबान रिसालत के अमीन, तू भी काफिर है तो फिर कोई मुसलमान नहीं। ऐ मोहम्मद के निगहबान रिसालत के अमीन, ऐ मोहम्मद के निगहबान रिसालत के अमीन। या अभी शहजादा अली असगर के हवाले से कुछ गुफ्तगू हो रही थी, बस 4 मिसरे आपकी अर्ज करता हूँ, खिदमत में पेश कर रहा हूँ। गम लिखे रह गए बैयत के रिसाले में नज़ीर, पूरी तवज्जो आपकी चाहता हूँ, इंशाअल्लाह महसूस होंगे आप, कि गम लिखे रह गए बैयत के रिसाले में। जो सज़ा शहजादे ने दी है इससे बड़ी कोई सज़ा नहीं हो सकती, और ये सज़ा 4थे मिसरे में अर्ज कर रहा हूँ मैं। गम लिखे रह गए बैयत के रिसाले में नज़ीर, जिस पे लिखा था मसरत वो वरक छीन लिया। गम लिखे रह गए बैयत के रिसाले में नज़ीर, जिस पे लिखा था मसरत वो वरक छीन लिया। और दे के एक तीर का असगर ने तबस्सुम से जवाब, जुल्म के होठों से हंसने का भी हक छीन लिया। हर एक बंद अर्ज करता हूँ मैं, एक बहुत तवील, बहुत पुराना, कम से कम 20 नहीं मेरा ख्याल है 28 साल पहले वो मरसिया छपा था, मुसद्दस 72 बंद पे मुश्तमिल था, जिसका उन्वान सिर्फ हंसी था। वो कुछ बंद याद आ गए, अर्ज करता हूँ, एक बंद सिर्फ अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। शहजादे अली असगर के हवाले से अर्ज करता हूँ कि हर एक चीज़ जहाँ की उदास देखी थी, जो चीज़ देखी थी वो बदहवास देखी थी। हर एक चीज़ जहाँ की उदास देखी थी, जो चीज़ देखी थी वो बदहवास देखी थी। गज़ब की प्यास समंदर के पास देखी थी। गज़ब की प्यास समंदर के पास देखी थी। जब इसने आंख से असगर की यास देखी थी, जब इसने आंख से जब इसने आंख से असगर की यास देखी थी, न मुंह दिखा सकी फिर कायनात को अपना, बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को अपना। न मुंह दिखा सकी फिर कायनात को अपना। बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को अपना, न मुँह दिखा सकी फिर कायनात को अपना। बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को अपना, न मुँह दिखा सकी फिर कायनात को अपना। बदलना पड़ गया रास्ता फुरात को अपना। शहजादा अली अकबर के हवाले से अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा, सलवात पढ़िए, अर्ज करता हूँ। खुदा की राह में एक मतला और एक शेर बस, और फिर जो मैं पढ़ना चाहता हूँ बाद में अर्ज करूँगा। खुदा की राह में सब कुछ लुटा के सरवर ने, अगर समझेंगे तो बहुत बड़ा मतला है ये, अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये तर्जुमान है अहद हाजिर का। पूरा मतला जो है, खुदा की राह में सब कुछ लुटा के सरवर ने, खुदा की राह में सब कुछ लुटा के सरवर ने, बसा दिए हैं बहुत घर हुसैन के घर ने। सुनिए, खुदा की राह में सब कुछ लुटा के सरवर ने, बसा दिए हैं बहुत घर हुसैन के घर ने। नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, अजान दे के जमा कर दिया है अकबर ने। नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, अजान दे के जमा कर दिया है अकबर ने। नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, अजान दे के जमा कर दिया है अकबर ने। नबी के दी पे ज़ईफ़ी कभी ना आएगी, अजान दे के जमा कर दिया है अकबर ने। छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का,
जिस तरह याद आते जा रहे हैं, कुछ हुक्म भी था, फरमाइशी, वह भी अर्ज कर दूंगा। छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का, छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का, फैसला बदला गया लिखा हुआ तकदीर का। देखिए, अभी सुनने की तरह नहीं सुन रहे हैं आप, हकीकत बात यह है। और हमें बुनियादी तौर पे जो अहद हाजिर का मंजरनामा है, बुनियादी तौर पे हम उसके लिए अनफिट हैं और हमें उसकी आदत भी नहीं है। हम उसी माहौल में ले जाना चाहते हैं जिस माहौल से हमने शुरू की थी गुफ्तगू। अर्ज कर रहे हैं, छोड़कर दुश्मन को हुर जब हो गया शब्बीर का, फैसला बदला गया लिखा हुआ तकदीर का, कैसे दे देते मोहम्मद को वो खिरतासो कलम। बस ये दो शेर सुनाना चाहता हूं। कैसे दे देते मोहम्मद को वो खिरतासो कलम, जानते सब के सब उन्वान उस तहरीर का। कैसे दे देते मोहम्मद को वो खिरतासो कलम, कैसे दे देते मोहम्मद को वो खिरतासो कलम, कैसे दे देते मोहम्मद को वो खिरतासो कलम, जानते थे सब के सब उन्वान उस तहरीर का। और दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, सुनिएगा, खुदा की कसम सब पे बोलना वाजिब हो जाएगा। दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का। दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर, दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें, दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का। दस्ते कुदरत ने भी तस्वीरें मोहम्मद खींचकर नाम 12 बार बदला एक ही तस्वीर का। दस्ते कुदरत ने भी, एक सलवात पढ़ें आप। कुछ शेरों का हुक्म हुआ था, वो अर्ज कर देता हूं कि जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा। जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा। जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा। अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन, अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन निशाने खाना काबा जरूर बोलेगा। अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन, अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन, अली के यार अली अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन निशान खाना काबा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज। सुनिएगा, आज कर रहा हूं, लब अपने अली के नाम पे चुप जाएं मस्जिदें लेकिन निशान खाना काबा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज। जिंदा लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। लब अपने खोल ना पाएगी जालिमों की नमाज मगर हुसैन का सजदा जरूर बोलेगा। और अली का चाहने वाला मुनाफिकों के खिलाफ, सब सुन रहे हैं तो सुन लीजिए, अली का चाहने वाला मुनाफिकों के खिलाफ खामोश रह नहीं सकता, जरूर बोलेगा। अली का चाहने वाला मुनाफिकों के खिलाफ, अली का चाहने वाला मुनाफिकों के खिलाफ खामोश रह नहीं सकता, जरूर बोलेगा। अली का चाहने वाला मुनाफिकों के खिलाफ खामोश रह नहीं सकता, जरूर बोलेगा। अली से बुग़्ज़ छुपाने से छुप नहीं सकता। आपके हंसते हुए चेहरों का नाम करता हूं ये शेर। अली से बुग़्ज़ छुपाने से छुप नहीं सकता, ज़बान न बोली तो चेहरा जरूर बोलेगा। अली से बुग़्ज़ छुपाने से छुप नहीं सकता, अली से बुग़्ज़ छुपाने से छुप नहीं सकता, ज़बान न बोली तो चेहरा जरूर बोलेगा। अली से बुग़्ज़ छुपाने से छुप नहीं सकता, ज़बान न बोली तो चेहरा जरूर बोलेगा। और आखिरी शेर मतले के साथ, जो बेसदा है वो सहरा जरूर बोलेगा, कभी न बोलने वाला जरूर बोलेगा। ज़बान मीसा में तम्मार की कसम दे दो, अली के नाम पे गूंगा जरूर बोलेगा।
ज़बान मीसा में तम्मार की कसम दे दो। ज़बान मीसा में तम्मार की कसम दे दो, अली के नाम पे गूंगा ज़रूर बोलेगा। अब ये 4 मिसरे मौला अब्बास की बारगाह में पेश करता हूँ, फिर उसके बाद मौला अब्बास के हवाले से कुछ शेर अर्ज़ करता हूँ जो शायद नए हों आपके लिए। अर्ज़ करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए। साहिलों से, उन्हीं की ज़बान में 4 मिसरे हैं और अजीब नौयत के हैं, खुदा करे कि उसी एहसास के साथ आप समाअत भी फरमा लें। अर्ज़ करता हूँ कि साहिलों से जो पटकती हैं सर अपना मौजें, निहायती बहुत ही यानी तसल्ली और बहुत ही एहतियात के साथ में मिसरे और बहुत ही यानी कम रफ्तारी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि साहिलों से जो पटकती हैं सर अपना मौजें, खुश्क होंठों की सदाओं का असर लगता है। साहिलों से जो पटकती हैं सर अपना मौजें, खुश्क होंठों की सदाओं का असर लगता है, और मेरे फेंके हुए चुल्लू से है जख्मी हर बूंद। मेरे फेंके हुए चुल्लू से है जख्मी हर बूंद, अब मेरी प्यास से पानी को भी डर लगता है। मेरे फेंके हुए चुल्लू से है जख्मी हर बूंद, मेरे फेंके हुए चुल्लू से है जख्मी हर बूंद, अब मेरी प्यास से पानी को भी डर लगता है। मेरे फेंके हुए चुल्लू से है जख्मी हर बूंद, अब मेरी प्यास से पानी को भी डर लगता है। अब मुसलसल कुछ शेर अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइए, मतलब अर्ज करता हूँ कि जिस मोहम्मद को भी देखोगे, जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है। जश्न यासीन है, मुलाज़ा फरमाइएगा। अब मुलाज़ा फरमाइएगा, इसका एक शेर ऐसा है जिसने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है और मुमकिन है कि आपके लिए भी ये अर्ज कर रहा हूँ पूरा बस मुझे मोहल्ला का करम है, मुझे ये याद आ गए शेर अर्ज कर रहा हूँ कि जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है। दावा कर दिया, आप दलील सुनिएगा। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। कभी कभी बातें उल्टी हो जाती हैं, जो बात पहले कहना चाहिए वो बाद में हो जाती है, जो बाद में होती है पहले। अब आपने एक मक़ूला सुना होगा कश्मीर के मुताल्लिक़, अगर फिरदौस बरूए ज़मीअस्त हमीअस्तो हमीअस्तो हमीअस्त, अगर रुए ज़मीन पे कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और ये मक़ूला किसका है? लानत हो उस पर, जहांगीर का मक़ूला है ये, उसका ये मक़ूला है। अब इसी मक़ूले से पेश नज़र शेर अर्ज करता हूँ। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। जिस मोहम्मद को भी देखोगे वो शब्बीर में है, कभी तस्वीर के बाहर कभी तस्वीर में है। करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने, कि करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने इस ज़मीन पर कोई जन्नत है तो कश्मीर में है। करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने, करबला उसने न देखी थी, कहा था जिसने इस ज़मीन पर कोई जन्नत है तो कश्मीर में है। हाँ मगर खुल्द न मिल पाएगी अश्कों के बगैर। सुनिएगा आप यहां से शेर, हाँ मगर खुल्द न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है। हाँ मगर खुल्द न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, हाँ मगर खुल्द न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है। हाँ मगर खुल्द न मिल पाएगी अश्कों के बगैर, वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है। अब यहाँ से तैयार हो जाइए मुकम्मल अपनी पूरी तवानाई के साथ। ये शेर अर्ज करता हूँ और फिर उसके बाद मतलब अर्ज करता हूँ। शेर मुलाज़ा फरमाइएगा, पसंद खातिर हो तो दुआ में शरीक कर लीजिएगा। शेर अर्ज करता हूँ कि उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक। इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से अभी अख्तर ने बहुत अच्छे शेर पढ़े थे और शायद ये किसी नए जाविये से कोई शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मुलाज़ा फरमाइएगा, अर्ज कर रहा हूं कि वो तो मिल जाएगा जितना तेरी तकदीर में है, उसकी आवाज़ से, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक। एक खुतबा जो किसी पाँव की जंजीर में है, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक।
उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक। एक खुतबा जो किसी पाँव की जंजीर में है, उसकी आवाज़ से जालिम है परेशान अब तक। एक खुतबा जो किसी पाँव की जंजीर में है, अब जहाँ कहीं हो वापस यहाँ आ जाइए। मतला अर्ज करता हूँ, एक सलवात पढ़िए आवाज़ बुलंद, फिर मतला अर्ज करता हूँ। बस इन्हीं शेरों के लिए इतनी देर मैंने मेहनत की थी। मतला अर्ज करता हूँ कि हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है। इंशाल्लाह इतनी आसानी से नहीं सुनाऊंगा ये मतला, मौला अब्बास की दहलीज पे रख रहा हूं इस मतले को कि हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है और फैसला हजरत अब्बास की तहरीर में है। हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है, हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है, हारना प्यास से दरियाओं की तकदीर में है। फैसला हजरत अब्बास की तहरीर में है। और इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से। दो ही पहलू हैं, या माँ की तरफ से या बाप की तरफ से। अब शेर अर्ज कर रहा हूं, इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से। खून के अंदर जो शुजाअत है वही शीर में है। इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से, इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से, इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से, इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से। खून के अंदर जो शुजाअत है वही शीर में है। इसलिए शेर है अब्बास हर एक पहलू से। खून के अंदर जो शुजाअत है वही शीर में है। वो जो एक नुक्ता अली नाम से मंसूब हुआ, वो जो एक नुक्ता अली नाम से मंसूब हुआ, नाम अब्बास उसी नुक्ते की तफसीर में है। वो जो एक नुक्ता अली नाम से मंसूब हुआ, वो जो एक नुक्ता अली नाम से मंसूब हुआ, नाम अब्बास उसी नुक्ते की तफसीर में है। और आखिरी ये दो शेर अर्ज करता हूँ, बस दुआ में शरीक करिएगा, वाह में शरीक करें या ना करें। अर्ज करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा आप कि सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, रूह अब्बास की भी चादर तथहीर में है। सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ। रूह अब्बास की भी चादर तथहीर में है। सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, रूह अब्बास की भी चादर तथहीर में है। सुल्ब हैदर में थे उस वक्त तो साबित ये हुआ, रूह अब्बास की भी चादर तथहीर में है। बस आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम। अलकमा तेरे किनारे से लबे कौसर तक, अलकमा तेरे किनारे से लबे कौसर तक जितना पानी है वो अब्बास की जागीर में है। अलकमा तेरे किनारे से लबे कौसर तक, अलकमा तेरे किनारे से लबे कौसर तक जितना पानी है वो अब्बास की जागीर में है। अलकमा तेरे किनारे से लबे कौसर तक जितना पानी है वो अब्बास की जागीर में है। शुक्रिया।